आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके 12 सितंबर को होने वाले क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023-24 यानी कि त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, रोल नंबर डालना सबसे पहले आपको पेपर में। क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। टाइम देख सकते हो, आपको 3 घंटे के मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75। इंस्ट्रक्शन आप चेक कर सकते हो छात्रों। तो आपका पहला इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम। तो सेक्शन ये है सबसे पहले रीडिंग कंप्रेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर सबसे पहले छात्रों आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलर यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। सोलर प्लानेट पैनल्स डू नॉट emit हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज दैट काउज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो यहाँ पर बात की गई है सोलर एनर्जी को अपनाने की, है ना, सोलर एनर्जी को स्विच करने की। यहाँ पर आप पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद इतना पैसेज है आपका, इसे पढ़ने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। तो यहाँ पर छात्रों आप जब इससे आंसर ढूंढोगे पैसेज से तो आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज दे आर नो मूविंग पार्ट, है ना। तो आपका फर्स्ट आंसर यही है। यहाँ पर आप देखो ऑप्शन में है देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सोलर पैनल्स। तो इसमें आप ढूंढोगे पैसेज से तो आपको फिर से आंसर मिल जाएगा, है ना। और बाकी हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है आपका डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। तो इसका हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसीजन। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। तो उन्हें क्या क्या ऑफर देती है गवर्नमेंट, जो कि लगाते हैं अपने घर में, इंस्टॉल करवाते हैं सोलर पैनल्स। तो टैक्स का बेनिफिट देती है और अदर बहुत सारे बेनिफिट देती है, इंस्टेंसिव देती है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर का, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, सी, बोथ ए एंड बी। फिर है सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर छात्रों आपका दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको सबसे पहले तो इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यू मस्ट हैव हेयर द नेम ऑफ रेड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा पैसेज जो है वो रेड क्रॉस के बारे में है ना। तो आप जानते होंगे जैसे कि एनसीसी होती है, उसी प्रकार से रेड क्रॉस भी होता है, जो कि आपको क्लास 9th में मिलता भी है। संस्था है एक प्रकार की रेड क्रॉस, है ना। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं छात्रों। पहला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन। तो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको मिल भी जाएगा। ये देखो, ये लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। आपको पैसेज में भी उत्तर मिल जाएगा ढूंढोगे तो। अभी अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं आंसर, जिससे आप जल्दी जल्दी देख लो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको सेकंड का सी रहेगा, सर हेनरी डोनाल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। मतलब कब फाउंड की गई थी आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसे ढूंढा गया था सन 1863 पे। ये आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म। तो कब फॉर्म हुई थी, 1920 में। पांचवा प्रश्न है, द टीचर इन चार्ज ऑफ जेआरसी इज नॉन एज, है ना। तो टीचर जो चार्ज में थे जेआरसी के, वो किस नाम से जाने जाते थे। तो काउंसलर के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, जो कि है राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड अमॉन्ग द लेटर इज एंगर। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग दैट गिव ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स ऑफ गोस और अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में, उसके नेचर के बारे में, कि किस प्रकार से उसके दो नेचर होते हैं, एक अच्छा भी एक बुरा भी, उसे बताया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर देखें तो आपका पहला क्वेश्चन है
कि मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबो पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू। मतलब इसमें आपको क्या करना है, पैसेज में नोट्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स नोट्स बनाने की सबसे इजी टेक्निक आपको बता देते हैं, जिससे आपको 4 में से 3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, समझ लो। यदि आप ऐसा लिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शुरू की 2 से 3 लाइन लेनी है ना, जहाँ तक फुल स्टॉप लगा हो वहाँ तक, या फिर 3 लाइन ले लीजिए शुरू की। उस 3 लाइन में आप एक बार पढ़िए, है ना। और आपको जो थोड़ा बड़ा सा लेटर समझ में आए, जो बड़ा सा शब्द समझ में आए, उसे 1 नंबर डाल के लिख दीजिए, है ना। फिर उस तो थोड़ी छोटे छोटे शब्द हों जो थोड़ा पढ़ने में टफ लगें आपको, है ना, जो पढ़ने में टफ लगें, उसके अंदर 3 लाइन में जो पढ़ने में टफ शब्द लगे उन्हें 1.1 करके लिख दीजिए, फिर 1.2 करके लिख दीजिए और 1.3 करके लिख दीजिए। फिर नीचे की 3 लाइन और पकड़िए, यहाँ पर जो बड़ा शब्द हो उसे लिख दीजिए 2 नंबर डाल के, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट 3 लाइन में वर्ड हों, उसी 3 लाइन में जो वर्ड हों कठिन कठिन से, उन्हें 2.1, 2.2 और 2.3 करके लिख दीजिए। इस प्रकार से आप 3 लाइन करके 1, 2, 3 और 3.3 करके लिख दीजिएगा, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और ठीक है, सुटेबल टाइटल की बात करें तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, द मैनेजमेंट ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड। जो आपको जो शब्द ज़्यादा आए, ऐसा शब्द जो कि पैसेज में सबसे ज़्यादा बार आए, वही आपका क्या होता है, आपका टाइटल होता है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसे आप टाइटल बना दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आपको देखिएगा सबसे ज़्यादा वर्ड कौन सा आ रहा है, आप देख लीजिए एक बार, जो भी आपको दिखे। नेचर आएगा, आई थिंक नेचर वगैरह, या फिर मैन, तो वो आप लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यू आर मानसवी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज यू आर टेकिंग एडमिशन इन अनदर स्कूल। तो इसमें आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसका, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। बस आप नाम डाल दीजिएगा, जब नाम अपने नाम की जगह मानसवी श्रीवास्तव डालना, स्कूल डालना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा MP, और बाकी सबका सब सेम रहेगा। आप निकाल लीजिएगा गूगल से SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन, बाकी हम आपको यहाँ पर भी बता देते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए क्या है एप्लीकेशन, ठीक है, आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना है, आपके लिए एप्लीकेशन भी लेके आ चुके हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, टू द प्रिंसिपल डालना है, स्कूल डालना है जेम्स मोरियन नहीं, जो स्कूल दिया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी छिंदवाड़ा, इसकी जगह आप वो डालिएगा। सब्जेक्ट सेम रहेगा, एप्लीकेशन फॉर लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर, फिर स्कूल और लिख दीजिएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, यहाँ पर आपको माय सर नहीं डालना है, ये भी नहीं डालना है। फिर डालना है, इसकी जगह आप डालिएगा विथ ड्यू रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। आई बैक टू से दैट, या फिर आई विश टू से दैट, आई विश टू से दैट माय, फिर लिख दीजिएगा माय रोल नंबर 23 क्लास के डालना है 10th B। आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्टूडेंट एट योर स्कूल, वी हैव डिसाइडेड टू मूव टू बेंगलोर for further studies. I am writing this letter to request a living certificate from your school for her admission. For her की जगह माय कर दीजिएगा, माय एडमिशन। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो स्टूडेंट्स के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पैराग्राफ राइटिंग, तो आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री में और कंप्यूटर एंड मोबाइल में। देन आप 6 क्वेश्चन देख सकते हो, एक पिक्चर मिली है और लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। तो फिर से वही जो आपका ऊपर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इसे गूगल से निकाल लीजिएगा और सेम टू सेम यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। सेक्शन C है नेक्स्ट क्वेश्चन, बी फिल इन द ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो बी यहाँ पर आपका जो है, हमें ट्रैफिक के रूल्स क्या करना, मानना चाहिए, अनिवार्यता मानना चाहिए। पर यहाँ पर ऑक्ट आएगा आपका राइट आंसर, क्या आएगा, ऑक्ट। ये हमें मतलब करना चाहिए, कोई कहेगा, कहने मतलब कहेंगे भी बहुत से लोग, और मानना चाहिए, और कोई नहीं भी कहता है, जब भी हमें करना चाहिए। फिर दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, तो सिंस है, फॉर है, फ्रॉम, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंस 3 years, ठीक है। फिर है फिल इन द ब्लैंक, यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो थॉ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। फिर देयर इज नॉट, तो देयर इज नॉट
एनी वाटर इन द पूल। फिर है वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक यू फेल, वर्क हार्ड वट यू विल फेल, है ना, ये बट आएगा यहाँ पर, चेक कर लीजिएगा। फिर द गंगा इज द सेक्रेड रिवर। फिर डू एस डायरेक्टेड है आपका, एनी 5 है, पर आपको पूरे करने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है इसकी इस प्रकार से। और सेंटेंस पकड़ के पहला सेंटेंस आपको तैयार करना है, लिखना है सी कट हर फिंगर, तो आ जाएगा सी डिड नॉट कट हर फिंगर। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल, बिकॉज लगाना है, कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ना है बिकॉज लगा के। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। फिर जिम विल टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी। ओके, ये आपका राइट आंसर रहेगा। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल। फिर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो क्या आपका आंसर लिख देना है आपको ही इज़ सो इल, टू इल नहीं आपका आएगा, ही इज़ सो इल। दैट, फिर आपको लिखना है ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। फिर कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पर आपको कंबाइन करना है यूजिंग हु, तो कॉल द बॉय, फिर द बॉय हट जाएगा, आ जाएगा हु इज सिटिंग ऑन द टेबल। फिर दे आर मेकिंग टॉयज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसे आप खुद से कीजिएगा। सेक्शन डी देखते हैं जो कि है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो वंच ऑफ क्रॉक्स समझता था, सोचता था किसके बारे में, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो। फिर व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, मतलब आइस इससे यानी बर्फ किसका प्रतीक है, फायर एंड आइस पोएम में, तो हेट किसका प्रतीक है, आइस डिज़ायर का, लव का, पेन या हेटर्ड का, तो हेटर्ड का है। फिर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कंट्री का, देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, तो इट्स पीपल, यानी उसके व्यक्ति। फिर व्हाट वाज द यंग सीगल अफेयर्ड ऑफ, यानी यंग सीगल किससे भयभीत था, किससे डरा हुआ था, तो फ्लाइंग से, यानी कि उड़ने से डरा हुआ था। फिर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, सो ये आपका एक एक्सट्रैक्ट है, एक प्रोज है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। 10th में dawned bright and clear for the past few days I had been pleasantly designed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। ओके, तो इस प्रकार से एक पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, सो आंसर आएगा नेल्सन मंडेला। इन द अबव टेस्ट आई रेफर्स टू, तो नेल्सन मंडेला। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो फेरेटोरिया। फिर है ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, तो from which poem the above lines has been taken, यानी किस पोएम से ली गई हैं ये लाइनें, तो डस्ट ऑफ स्नो से ली गई हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो ही स्टेयर एट कार्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिलियंट, तो इट इज आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट। इसके बाद छात्रों आपके और भी ज़्यादा मतलब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके आने ही आने हैं, वो है 11th क्वेश्चन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। What did Lenzo hope for? What does courage mean to Mandela? What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Why does Mandela thank the international leaders? What compelled the young seagull to finally fly? When was the diary given to Anne Frank? And what made the woman in the control center look at the narrator strangely? Then you can see 12th question आपका answer the following question in about 30 word. In the poem Dust of Snow, what does hemlock tree represent? According to Robin Clarence, how silence is golden and freedom is sweet, and how does the tiger act in the cage? इसका 13वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। वाई वॉज डॉक्टर हैरी वॉट वरिड अबाउट टर्की? वाई डिड Ozable frame the story of the balcony? What does the thief get from Anil in return of his work?
इसके बाद आपका 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कि मंडेला का, नेल्सन मंडेला का जो भूख थी स्वतंत्रता के प्रति, उसकी लाइफ को कैसे बदल देती है। और अगला है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लो द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो नरेटर का मतलब एक्सपीरियंस कैसा था, अनुभव कैसा था जब उसने क्या किया था, स्टॉर्म यानी कि चक्रवात में, तूफान में हवाई जहाज़ को उड़ाया था। फिर है अगला प्रश्न, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि आपको केंद्रीय भाव, मतलब कि आपको उसका सार लिखना है फायर एंड आइस का, कि उसका मोटो क्या था, सार क्या था, उद्देश्य क्या था, है ना। फिर व्हाट क्वालिटीज ऑफ अमांडा आर पोर्ट्रेड इन द पोएम, यानी कौन सी ऐसी खूबियाँ थी जो कि बताई गई थी अमांडा की पोएम में। फिर है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर फॉम्फ्री सेज दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, व्हाट डज ही से सो। तो उसने ना अंत में लेसन के मिस्टर फॉम्फ्री ने कहा था दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था ये आपको बताना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइंग एंड स्टीलिंग आर नेक्स्ट डोर नेगवेयर्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट विथ अ लेसन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना। तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर से जो लाइन ली गई है इसका क्या मतलब था, इसे आपको बताना है इस चैप्टर के अनुसार। ओके, तो छात्रों ये था कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है सेम टू सेम आने का। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भी, कर जितने आपके फ्रेंड हैं उन सबकी हेल्प हो तो सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।